राज्य से लेकर केंद्र तक डबल इंजन का तमगा लेकर घूम रही बीजेपी सरकार के कार्यकाल में चिराग तले अंधेरे को दूर करने के लिए बीजेपी के नेता और जीएमवीएन के निदेशक लोकेंद्र बिष्ट ने पत्रकार वार्ता की। लोकेंद्र बिष्ट ने प्रदेश में पर्यटन से राजस्व कमाकर प्रदेश चलाने के दावे के बीच एक बड़ा खुलासा किया है। प्रदेश में पर्यटन की कमान संभाले जीएमवीएन से अपनी ही संपत्तियों का ब्यौरा नहीं संभाला जा रहा है। हालात ये है कि निगम और पर्यटन विभाग के बीच तारतम्य के अभाव और जनप्रतिनिधियों की सुस्ती के चलते विभाग अपनी ही संपत्तियों से एक एक कर हाथ धो रहा है। या फिर बड़कोट है या फिर पुरोला है, तो इन जगहों पे हमारा पुरोला में ऑलरेडी है, बड़कोट में ऑलरेडी है। तो चौरंगी खाल में जब कभी अब बर्फबारी के दौरान आप देखिए कि लोग चाहते हैं हम चौरंगी खाल में स्टे करें, लेकिन वहाँ रहने की सबसे ज्यादा दिक्कत है। मजे की बात यह है कि 2008 में भी हमारी सरकार थी और 2008 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि चौरंगी खाल में एक बंगला बनेगा। अब 2008 में, अब यही मैं कह रहा हूँ कि अगर लोग सजग नहीं होंगे तो आप वंचित हो जाएंगे। जैसे खबरों को लेके है कि अगर कोई खबर है और पत्रकार सजग नहीं तो खबर छूट जाएगी, ऐसे इनको लेके 2008 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी और वहाँ पे जमीन के प्रॉब्लम आया कि साहब वहाँ तो ज्यादातर फॉरेस्ट के लैंड है। उस समय तो फॉरेस्ट के लिए हमारे गढ़वाल मंडल विकास निगम ने फॉरेस्ट को लिखा कि यहाँ पे भाई ये मुख्यमंत्री जी घोषणा है। मजे की बात ये है जी कि फॉरेस्ट एक पेपर ये देखो, ये मैं आपको दे रहा हूँ कि कुछ शर्तों के आधार पर हमें जमीन भी दे दी कि इन शर्तों में जैसा होता है ना कि आप इसके बाहर नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कुछ प्रतिबंध जैसा लगाते हैं। जमीन हमको उपलब्ध करा दी। उसके बाद क्या हुआ कि ठंडे बस में कुछ पैसा भी खर्च हो गया, उसमें करीब 85,000 उस समय 2008 में, जो जैसे डीपीआर बनाना, ये करना, डिमार्केशन करना, जिन चीजों में खर्च होना, तो पैसा भी खर्च हो गया। और उसके बाद वही सजगता की कमी है और वो मामला ठंडा हो गया 2008 से लेके और ये 2021 शुरू हो गया। क्या मार्ग पे अब जो भी लोग गंगोत्री यमुनोत्री के बाद केदारनाथ आ जाते हैं तो चौरंगी खाल होके जाते हैं। तो चौरंगी खाल पे होता है तो दोनों चीज में वो काम करते हैं, तो टूरिस्ट के लिए भी काम करता तीर्थ यात्रियों के लिए भी, और बर्फबारी के दौरान अगर आप लोग जाना चाहें, कोई भी जाना चाहे जो वहाँ ठहरना चाहे तो उनके लिए सुविधा होती है। लैंडस्लाइड भटवाड़ी में हुआ, हमारा बंगला ही पूरा चला गया गंगा जी में। अब ये जिम्मेदारी तो निगम की तो थी। हमने इस बात को भी वहाँ बोर्ड बैठक में उठाया, तो बोर्ड बैठक में जावलकर जी भी आ रखे थे, पर्यटन सचिव जी। तो हमने कहा साहब हमारा भटवाड़ी का बंगला वॉश आउट हो गया तो सरकार मुआवजा देती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे सरकारी हो, सरकारी गैर सरकारी, पर हमको उसका मुआवजा नहीं मिला। बात भी ये हुआ कि साहब हो सकता है पर्यटन को मिला होगा, तो जावलकर जी ने पता कराया उसी समय, तो पता चला कि पर्यटन को मुआवजा नहीं मिला। तो भटवाड़ी में एक हमारी एसेट थी और वो वॉश आउट हो गई और उसका हमें मुआवजा नहीं मिला। तो अभी मैं 2 दिन पहले डीएम साहब को मिला, फिर एसडीएम भटवाड़ी जी को मिला, तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए तो निगम को या पर्यटन विभाग को सरकार को लिखना चाहिए। तो मुआवजे क्या सरकार को एक जगह से देना, दूसरी जगह देना तो सरकार को है ना। तो भटवाड़ी का बंगला हमारा वॉश आउट हो गया। मनेरी में हमारा एक बंगला करीब करीब बन गया झील के उस पार, जिसको कि पर्यटन विभाग बना रहा। होता क्या है कि उत्तराखंड में प्रॉपर्टी जो बनाता है वो पर्यटन विभाग बनाता है और फिर उसको हैंडओवर कर देता फिर हमको हैंडओवर करते हैं और चलाने का काम गढ़वाल मंडल विकास निगम या कुमाऊं मंडल विकास निगम का है। यही हाल वो मनेरी का आप देख लीजिए कि बिल्डिंग बन गई कब की, और आज उस बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं। मैंने कहा वहां तो लेबर रह रही है, तो उसको खाली कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो एमडी साहब ने कहा कि नहीं, हम तत्काल उसको जो लोग उसमें रह रहे हैं उनको खाली करा के शायद वहाँ बिजली का काम हो रहा है। अच्छा खासा बंगला था हमारा, उसको प्री फैब्रिकेटेड बनाने की कोशिश की गई सरकारों के द्वारा और पिछली सरकारों द्वारा। अब वो कहते हैं किसको ठेका दिया। आज आप उसको देखिए कि वो एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और उसमें डीजीवीआर से लेके वो न जाने किस किस के लेबर उन्होंने वहाँ डेरा जमा रखा है। मतलब बहुत बुरी स्थिति में। हमने जब इसको पिछली 2-3 बैठकों में हमने उठाया तो अब उसका नया टेंडर हो गया है भैरव घाटी में। हाँ, भैरव घाटी का अब उसका टेंडर हो गया है, तो नए सिरे से जो काम उसमें छूटा हुआ है वो काम अब शायद हो सकता है इस आने वाले समय में 5-6 महीने में पूरा हो जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी ये टेंडर नया हुआ या पुराने वाले से उसको पूरा करवाया? ये पूरा पुराने वाले इसको खत्म करके नया टेंडर हुआ, जो नया वर्क उसमें जो छूट गया है, बहुत सारे काम छूटे, वो तो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ ना। पिछली सरकारों ने क्या किया कि स्ट्रक्चर खड़ा करा दिया और वो प्री फैब्रिकेटेड जो होता है कोई लोहा और इस तरह का जो पिछली सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस सरकार को भी तो काफी समय हो गया। इस सरकार को काफी समय, हम कोई चीज जब खराब हो जाती तो उसको पटरी में लाने में थोड़ा समय लगता है। एक जब ठेकेदार का टेंडर है उस निरस्त करने में आसान नहीं, उसको निरस्त करना, अगर निरस्त करेंगे तो वो कोर्ट जाएगा। तो पहले जो दूसरे जो क्या बोलते हैं लीगल जो चीजें हैं उसको पहले मटेरियलाइज करना पड़ता है, पहले उनको ठीक करना पड़ता है, तब जाके आप किसी का टेंडर कैंसिल कर सकते हैं,
अगर आप एकदम से करेंगे तो कोर्ट जाएगा आपके खिलाफ, तो ये कोर्ट इससे जाएगा तो पहले वाला टेंडर कैंसिल हुआ है ये। इसका पुराना जो था इसका खत्म करके क्लोज करके और नया टेंडर इसका इनवाइट कर दिया और नया टेंडर इसका हो गया है। इसमें अभी तक अब आप रोज ही देख रहे हैं अब पटवारी भी ये हुआ कि शायद हमें कोई जल विद्युत निगम की जमीन है वहाँ पे, शायद वो आवंटन करने के लिए राजी हैं या हो गई है। ये सरकार ने हमको बताया, मतलब निगम ने बताया कि हमने सरकार को लिखा है, तो जल विद्युत निगम की कोई जमीन है वहाँ पे तो उसको गढ़वाल मंडल विकास निगम को देंगे। तो मुख्यतः जो पत्रकार वार्ता थी इसको लेके है। मेरा रहबर, तेरा रहबर, उसका रहबर, इसका रहबर, सबका रहबर, हमारा रहबर,